नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और सपा ही नहीं बल्कि बसपा ने भी पूरे दमखम के साथ उपचुनाव में उतरने की तैयारी करने का प्लान बना रखा है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में भले ही सपा और बीजेपी के बीच सीधे मुकाबले की बात कही जा रही हो, लेकिन कई ऐसी सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा अपना असर दिखाती रही है और सपा अब तक बेअसर रही है। ऐसे में उपचुनाव के कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। सूबे की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें मिल्कीपुर, कटेहरी, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, सीसामऊ, खैर और मीरापुर सीट शामिल है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मिर्जापुर की मझवा और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर सपा अपना खाता भी नहीं खोल सकी। कटेहरी सीट पर सपा 2022 से पहले तक बेअसर रही है। बसपा का इन सीटों पर दबदबा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद बदले सियासी समीकरण के बीच उपचुनाव वाली सीटों पर मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर जाट वोटों के सियासी प्रभाव के चलते आरएलडी का प्रभाव दिख रहा है। बसपा भी अपना असर दिखाती रही है। बसपा ने एक बार जीत हासिल करने के अलावा कई चुनाव में सीधे मुकाबले भी रही है। सपा इस सीट पर खाता नहीं खोल सकी, जबकि बसपा पिछले तीनों चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। 2012 में सपा पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन उसी चुनाव में खैर सीट पर अपनी जमानत नहीं बचा सकी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को महज 4% वोट मिले थे और 2019 में यह सीट आरएलडी के खाते में चली गई थी। 2012 में आरएलडी ने यह सीट जीती थी। इसके बाद बीजेपी 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में खैर सीट जीतने में सफल रही है। 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा भले ही जीत ना सकी हो, लेकिन दूसरे नंबर पर रही थी। इस तरह से खैर सियासी जमीन सपा के लिए काफ़ी पथरीली अभी तक साबित हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है, लेकिन सपा के लिए अभी भी मुफीद नहीं मानी जा रही है। बसपा भी उपचुनाव में है और दलित वोटों के अलावा बाकी में अति पिछड़े वर्ग और मुस्लिम वोटों को साथ कर त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में जुटी है। मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में बीजेपी से गठबंधन कर निषाद पार्टी जीतने में कामयाब रही। यहां से विधायक रहे विनोद कुमार बिंद 2024 में भदोही लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद बनाए गए हैं। यह सीट सपा के लिए काफी मुश्किलों भरी रही है और कभी भी जीत नहीं सकी। सपा भले ही बेअसर रही हो, लेकिन बसपा का अपना सियासी आधार रहा है। बसपा इस सीट पर 5 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। बसपा ने पहली जीत यहां पर 1991 में जीत हासिल की थी। उसके बाद 1993, 2002, 2007, 2012 में बसपा के विधायक चुने गए। सपा इस विधानसभा सीट पर 2007, 2012 और 2022 के विधानसभा चुनाव में जरूर दूसरे स्थान पर रही है, लेकिन जीत नहीं सकी। ऐसे में बसपा के टिकट पर 3 बार विधायक रहे रमेश बिंद बीजेपी से होते हुए अब सपा के साथ हैं। माना जा रहा है कि सपा रमेश बिंद को विधानसभा उपचुनाव मैदान में उतार कर अपना असर दिखाना चाहती है, लेकिन बसपा ने भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने का प्लान बना रखा है। सपा ने ब्राह्मण समुदाय के चेहरे पर दांव लगाने की भी तैयारी की है। इस तरह से मझवा सीट का मुकाबला काफी रोचक होने की संभावना है। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक रहे आरएलडी के चंदन चौहान 2024 में बिजनौर से सांसद बन गए हैं। इसके चलते ही मीरापुर सीट पर उपचुनाव की संभावना बन गई है। 2009 में परिसीमन के बाद मीरापुर सीट सियासी वजूद में आई और उसके बाद से 3 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। बसपा, बीजेपी और आरएलडी एक बार चुनाव जीतने में सफल रही है। मुस्लिम बहुल विधानसभा सीट होने के बावजूद मीरापुर विधानसभा सीट पर सपा अपना खाता नहीं खोल सकी है। इस सीट पर बसपा का अपना सियासी असर रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के लियाकत अली ने बीजेपी प्रत्याशी अवतार भड़ाना को कड़ी टक्कर दी थी और महज 193 वोटों से वह हार गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन होने के चलते सपा ने यह आरएलडी को दे दी थी। आरएलडी यह सीट जीतने में सफल रही। अब सपा इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। मीरापुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटों के अलावा सपा के पास कोई आधार नहीं है। इसके चलते ही अपना असर नहीं दिखा सकी। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट पर सपा के विधायक रहे लालजी वर्मा सांसद बन गए हैं। इसके चलते उपचुनाव होने हैं।
1993 से लेकर 2007 तक लगातार बसपा यह सीट जीतती रही है। 2012 में सपा ने पहली बार अपना विधायक बनने में कामयाब रही, लेकिन 2017 में बसपा फिर से अपना कब्जा जमा लिया था। 2022 के चुनाव में बसपा छोड़कर सपा में आए लालजी वर्मा ने जीत दर्ज की थी और अब लोकसभा सांसद बन चुके हैं। यहाँ के सियासी समीकरण के चलते ही बसपा का असर रहा है और सपा पूरी तरह से बेअसर रही है। ऐसे में बसपा जिस तरह उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की स्ट्रेटजी बना रही है, उसके चलते ही मुकाबला रोचक माना गया है।